प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। बच्चों देखिए बच्चों, हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। ये लेसन बच्चों कोशिका से संबंधित है और इसके आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 1, निम्न कथन सत्य है या असत्य है? बताइए कि असत्य है या सत्य है। देखिए कई भाग। देखिए बच्चों, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, बिल्कुल सत्य है। ट्रू फॉल्स हमने बताना था, इसमें आ जाएगा ट्रू। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, तो बच्चों इसमें क्या आएगा? असत्य आएगा। ये शाखान्वित नहीं होती, तो क्या आ जाएगा? ये असत्य आ जाएगा, फॉल्स। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। ये भी बच्चों फॉल्स है, क्योंकि किसी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल सही है बच्चों, ये आएगा ट्रू। तो इसमें टी लिख दें आप। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो बच्चों, मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र इस प्रकार है, ये देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म अथवा कोशिका द्रव्य है, और ये डेंड्राइट्स हैं, और ये तंत्रिकाक्ष है। बीच वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बच्चों क्या है? तंत्रिकाक्ष है। और उसके बाद देखिए ये लास्ट वाला हिस्सा बच्चों, इसका आखिरी सिरा। तो इस तरह आप ये चित्र बना सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का कार्य, इसका कार्य देखिए बच्चों। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नियंत्रण और समन्वय का। निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य, कोशिका का केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य देखेंगे सबसे पहले। यह जेली जैसा गाढ़ा द्रव्य होता है। द्रव्य वो पदार्थ होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है। कई अंगक अथवा कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। इसमें जल, चीनी, खनिज, लिपिड, प्रोटीन आदि होते हैं। देखिए कोशिका का केंद्रक। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्रक में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इनके 4 संघटक होते हैं। केंद्रक झिल्ली, यह 2 परतों वाला आवरण द्रव्य जो परिबद्ध करता है। यह सरंध्र और पारगम्य होती है। बाह्य परत पर राइबोसोम जुड़े होते हैं और जो आरएसआर में निरंतर हो सकते हैं। यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो बच्चों, आरएसआर जो वो अंतःपरद्रवी जालिका होती है, खुरदरी अंतःपरवी जालिका। और ये जो अंतर्द्रवी जालिका, ये 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और स्मूथ अथवा चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। केंद्रक द्रव्य देखिए बच्चों, केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यह अर्धठोस कोलाइड पदार्थ है जिसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे होते हैं। यह केंद्रक पिंजर की भांति कार्य करता है और कोशिका विभाजन में स्पिंडल बनाता है। तो ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है बच्चों। केंद्रिका क्या होती है? केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोल्स, ये सघन गोल नगन और गहरे रंग की संरचना है। ये आरएनए के संश्लेषण और भंडारण का कार्य करती है। क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? देखिए, ये राइबोसोम होते हैं और ये यूक्रोमेटिन होती है। नाभिकीय छिद्र होता है। क्रोमेटिन धागे ये जो होते हैं, ये क्रोमेटिन धागे होते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है और केंद्रिका होती है बीच वाली इसी, ये बीच में हिस्सा है, ये केंद्रिका है। आंतरिक भित्ति, बाह्य भित्ति, ये बाह्य भित्ति है और ये आंतरिक भित्ति है। ये क्रोमेटिन धागे हैं, आप देख सकते हैं।
ये लंबे और महीन और गहरे रंग वाले धागे हैं जो मिलकर केंद्रक रेक्टिकुलम बनाते हैं। विभाजन के प्रोफेज में यह संघनित होकर के विशेष संख्या में छड़ रूपी संरचना बनाते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। इन पर जीन लगी होती है जो आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं ये? आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। ये संरचनात्मक और एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। ये एंजाइम और प्रोटीनों का संश्लेषण भी करते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। प्रश्न 5 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बना करके 3 अंतर लिखें। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए। पादप कोशिका देखिए बच्चों, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। हरित लवक की क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य पतला और रिक्तिका बड़ी होती है। ये देख सकते हैं, ये कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका का चित्र है। रिक्तिका, ये काफ़ी बड़ी रिक्तिका, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती है, केंद्र के एक तरफ धकेल दिया जाता है। ये कोशिका झिल्ली है, उसके ऊपर वाली परत जो होती है कोशिका भित्ति होती है। ये हरे कलर के छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हरी तलवक हैं जिसकी वजह से ये हरी दिखाई देती है। और फिर ये और महीन द्रव्य पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। एक कोशिका की काट देखिए किस तरह से, अगर इसको काटे तो कैसी दिखाई देगी। देखिए बच्चों, ये लाइसोसोम है, ये चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है, ये वाली छोटी जो चिकनी है और छोटी छोटी दिखाई दे रही है। ये हरी तलवक है, ये केंद्रक है, इसको काट करके दिखाया गया है केंद्रक को। ये गोल्जी कोए होते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं इनको। और ये केंद्रकीय झिल्ली देखिए, केंद्रकीय झिल्ली होती है। और प्लाज्मा झिल्ली अंदर वाली जो परत है प्लाज्मा झिल्ली। बाह्य कोशिका अथवा कोशिका भित्ति, इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जूते के आकार का होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम, ये छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं। और ये वाला हिस्सा हरी तलव का होता है। और ये कोशिका द्रव्य है बच्चों। तो ये एक कोशिका की आंतरिक संरचना है बच्चों, देख सकते हैं। अब देखिए जंतु कोशिका क्या होती है। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है, हरी तलवक भी नहीं होते और कोशिका द्रव्य सघन और रिक्तिका अनुपस्थित होती है। इनमें रिक्तिका छोटी छोटी पाई जाती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। तो चित्र में देखिए बच्चों, कोशिका झिल्ली, ये वाला हिस्सा कोशिका झिल्ली है, ये रिक्तिका है, केंद्रक ये वाला केंद्रक है और माइटोकॉन्ड्रिया है ये। तो देख सकते हैं ये कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है। रिक्तिका काफ़ी छोटी साइज की पाई जाती है इसमें। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर बताइए। ये कोशिकाएं होती है 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटस जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिस देखिए, इन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होते हैं और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए प्याज के छिलके और गाल की कोशिका। प्रोकैरियोटस, इन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, अर्थात केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। उदाहरण जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनका कार्य बताइए। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। क्रोमोसोम के कार्य देखिए बच्चों, जीव के धारक, आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना, विभाजन में सहायक होते हैं। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। भवन अथवा इमारत बनाने की मूल इकाई ईंट है। इसी प्रकार से जीवों के शरीर में कोशिका एक मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रकार होता है, परंतु भवनों की आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं, इसी तरह सजीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु केवल कोशिकाओं से ही बने होते हैं। सजीव कोशिकाओं की संरचना बहुत जटिल होती है बच्चों।
सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, चाहे वो किसी भी आकार के हो, किसी भी साइज के हो, छोटे बड़े हो। प्रश्न नंबर 9, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिका में क्यों पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के वर्णक होते हैं। ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। केवल पौधे ही इस हरे वर्णक को भोजन बनाने में प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए बच्चों, ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।